हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो, हम जो ये डेवलपमेंट के स्टेजेस करेंगे, यहां पर हम किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। हम यहां पर जनरल स्टेजेस की बात करेंगे, वो जनरल स्टेजेस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, राइट। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं ऐसी स्टेजेस डेवलपमेंट की, हम उन स्टेजेस की बात करेंगे। सो यहां पर ना तो हम किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी कर रहे हैं, ना ही हम किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई स्टेजेस कर रहे हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब देखो, यहां पर ना एक क्वेश्चन ये आता है, काफी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इनफैक्ट सिबलिंग्स में ही जो दोनों भाई बहन होते हैं वो अपने अपने यूनिक पेस पर ग्रो एंड डेवलप करते हैं, राइट। एंड दूसरी तरफ हम ऐसी स्टेजेस की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ऐसा क्यों? देखो, एक तरफ हमने ये तो देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बट कहीं ना डेवलपमेंट में एक्सपेक्टेशन होती है। और ये ना आपको मैंने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में नहीं कराया था। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो मैंने इसलिए नहीं कराया। वहां पर अगर मैं कराती ना तो आपको या तो समझ नहीं आता या फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते। सो ये प्रिंसिपल मैंने यहां तक के लिए बचाकर रखा था कि मैं इस टाइम पर आपको ये कराऊंगी जब मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करूंगी। देखो, डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती है। एक्सपेक्टेशंस कैसी होती है कि चाइल्डहुड की स्टेज तक बच्चा कितना बोलने लग जाएगा, कितना ग्रो कर जाएगा, कितना डेवलपमेंट होगा, एडोलेसेंस में कितना ग्रो एंड डेवलप हो जाएगा, अडल्टहुड तक कोई इंसान कितना डेवलप हो जाएगा। सो कहने का मतलब है एक प्रॉपर स्टेज को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा किस हद तक डेवलप हो जाना चाहिए, कितना मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। अब उस डेवलपमेंट में वेरिएशंस जो होती हैं उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, राइट। सो अब आप समझे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अलग चीज है एंड एक्सपेक्टेशंस एक अलग चीज है। एक्सपेक्टेशंस में तो हम ये सोचते हैं कि बच्चा इस स्टेज तक इतना बोलने लग जाना चाहिए, इस स्टेज तक चलने लग जाना चाहिए, लेकिन उसमें डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे कि बच्चा अपने यूनिक पेस पर चल रहा है, अपने यूनिक पेस पर ग्रो हो रहा है, बोल रहा है, राइट। सो वहां पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए हम यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड स्टेजेस हैं उनकी बात करेंगे अभी। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं किस स्टेज में, राइट। कि डेवलपमेंट की जो हम अभी स्टेजेस करेंगे ना, कि हर एक स्टेज में बच्चा कितना ग्रो करने लग जाता है, कितना डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो हमें पता लग जाता है। ओके, तो सबसे पहले कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज कब से कब तक होती है? जब बच्चा मदर की वूम्ब में होता है, जब मदर ने कंसीव किया, तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग है तब से लेकर अंटिल बर्थ। तो आप सिर्फ इतना याद करेंगे कि अंटिल बर्थ तक के पीरियड को प्रीनेटल स्टेज कहा गया है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पर अंटिल बर्थ लिखा है, मैंने यहां पर मंथ स्पेसिफाई नहीं किया। ना तो मैंने 9 महीने लिखे, ना मैंने 8 महीने लिखे, ना मैंने 7 महीने लिखे। रीजन क्या है? अब यहां पर वही बात आ जाएगी वेरिएशन की, कि सब जो बच्चे हैं वो अलग अलग मंथ में, अलग अलग पीरियड में बोर्न होते हैं। सबका एक कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक डे है। तो कुछ बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, कुछ बच्चे 9 मंथ्स में पैदा हो जाते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पर किसी मंथ को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अंटिल बर्थ तक की स्टेज को प्रीनेटल स्टेज कहा जाएगा, राइट। चलिए, अब दूसरी स्टेज कौन सी है? दूसरी स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, जिसे कहा जाता है बाल्यावस्था, जिन्हें हम इन्फेंट्स भी कहते हैं। जिन बच्चों को हम इन्फेंट्स कहते हैं वो इन्फेंसी स्टेज में आते हैं। जैसे चाइल्डहुड के जो बच्चे उन्हें हम टोडलर कहते हैं, राइट। सो इन्फेंसी स्टेज के बच्चों को कहा जाता है इन्फेंट्स, और इनका टाइम पीरियड क्या होता है? अब देखो, अंटिल बर्थ तक तो प्रीनेटल स्टेज थी, अब आफ्टर बर्थ से लेकर जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, सो ये जो टाइम पीरियड है ना, बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक का जब बच्चा होता है, तो इस टाइम पीरियड को कौन सी स्टेज में रखा है?
इन्फेंसी स्टेज में रखा है, जिसे कहते हैं शैशवावस्था, राइट। अब थर्ड स्टेज करते हैं। तो थर्ड स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज, जिसे कहा जाता है बाल्यावस्था, राइट। अब इसमें भी ना हमें दो स्टेजेस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, दो स्टेजेस इसीलिए हैं, ये जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड एंड दैट इज लेटर चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। देखो जब हम इन स्टेजेस को अलग अलग वीडियो में डिफाइन करेंगे तो आप देखना कि अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, भले ही ये चाइल्डहुड की स्टेजेस हैं, दोनों ही किसकी ब्रांचेस हैं, चाइल्डहुड की, लेकिन आप देखना कि इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पर वो डेवलपमेंट डिफरेंट मिलेगा, मतलब दोनों ही स्टेजेस में आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इसीलिए हम चाइल्डहुड की स्टेज को दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। और चाइल्डहुड को हिंदी में कहा जाता है बाल्यावस्था, राइट। सो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो कब से कब तक होता है, 2 इयर्स से लेकर 6 इयर्स। तो ये जो बच्चे का टाइम पीरियड है एज का, वो किस स्टेज में डाला गया है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। एंड लेटर चाइल्डहुड में कौन से बच्चे आते हैं, 6 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक के बच्चे लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखना कि जब हम चाइल्डहुड की स्टेज अलग से करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, तो हम हर स्टेज को अलग अलग करेंगे, राइट। तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं। और बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा, आपको एक भी स्टेज मिस नहीं करनी है। तो लगातार मैं ना एक्चुअली जो CDP करा रही हूँ आपको पूरा सीक्वेंस में करा रही हूँ, तो सीक्वेंस मिस नहीं करना आपको, राइट। तो सीक्वेंस मिस नहीं करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर आती है अडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था, ठीक है। अडोलेसेंस की जो स्टेज है इसमें जो 12 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चे, ये जो बच्चे की एज होती है, टाइम पीरियड होता है एज का, वो अडोलेसेंस स्टेज में आता है, राइट। फिर आता है अडल्टहुड, ये होती है वयस्क अवस्था। अडल्टहुड भी ना 4 स्टेजेस में डिवाइड की हुई है, ठीक है। फर्स्ट है अर्ली अडल्टहुड, फिर है यंग अडल्टहुड, इसके बाद है मैच्योर अडल्टहुड स्टेज एंड देन एजिंग अडल्टहुड स्टेज, ठीक है। तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड में 18 से लेकर 25 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है किसी का भी जो इस एज में होता है, वो अर्ली एडल्टहुड स्टेज में आते हैं। यंग एडल्टहुड में 25 से 40, 25 इयर्स टू 40 इयर्स तक की एज के जो लोग होते हैं वो यंग एडल्टहुड में आते हैं। देन 40 टू 65 इयर्स तक की स्टेज के लोग जो हैं वो मैच्योर एडल्टहुड में आते हैं, राइट। एंड जो 65 प्लस है वो एजिंग एडल्टहुड में आते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये स्टेजेस तो पता चल गई होंगी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब जनरल स्टेजेस हैं ये। और जो किसी साइकोलॉजिस्ट ने अलग से स्टेजेस दे रखे हैं वो हम थ्योरीज में करेंगे, ओके। अभी हम बात करेंगे पहले तो प्री नेटल स्टेज की, और आज हम बस यही स्टेज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस की। सो प्री नेटल स्टेज, ये स्टेज होती है अंटिल बर्थ, राइट। तो बच्चा जब मदर की वूम में होता है तो वो एक टाइनी सेल होता है, राइट। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो बिल्कुल टाइनी सा सेल होता है। अब देखो कि बच्चा जब तक जन्म लेता है अंटिल बर्थ तक बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना वो काफी रैपिड हो जाता है, राइट। चाहे बच्चा 6 मंथ्स में बोर्न हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, बच्चे का देखना कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल सभी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। सभी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं इस टाइनी सेल से। बच्चे के हाथ, पैर, बॉडी
एक्सटर्नल, इंटरनल सारे ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। सो टाइनी सेल से आपको फुल बॉडी बच्चे की देखने को मिलेगी। सो कहने का मतलब है, सोचो कि जो भी महीने बच्चे के होते हैं, लाइक 7 मंथ्स में बच्चा बोर्न हो रहा है, 8 में हो रहा है, 9 में हो रहा है, तो इन्हीं मंथ्स में बच्चा जो है वो कितना रैपिड डेवलप हो रहा है और कितना रैपिड ग्रो हो रहा है, राइट। तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसकी हाइट लगभग 47 सेंटीमीटर तो होती ही है, और कम से कम वेट उसका हो जाता है 2.5 से लेकर वैसे 3.5 या 4 कह लो, ठीक है। तो इतना बच्चे में वेट का वेरिएशन भी देखा जाता है, एंड हाइट लगभग 47 सेंटीमीटर तो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना आपने कि कितना रैपिड ग्रोथ हो रही है बच्चे की, कि कुछ ही महीनों में टाइनी सेल से बच्चे की पूरी बॉडी बन जाती है, एंड बच्चा एक हाइट भी ले लेता है, एक प्रॉपर वेट भी ले लेता है। और फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है? इन्फेंसी स्टेज। अब इन्फेंसी स्टेज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस सेड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।